हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ माय स्टाइल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना पूरा दिन, डे टू नाइट रूटीन शेयर करूंगी कि कैसे कैसे हमने दिवाली वाले दिन क्या क्या किया, बच्चों ने क्या किया। तो बस सबसे पहले तो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, आज मैं बनाने वाली हूँ साग। तो साग तो घर पर ही हुआ पड़ा है। ये एक्चुअली ये तोरिए का साग जो इस सीज़न में भी आता है, सरसों का भी आया नहीं है मार्केट में। तो ये घर पर जो है पापा ने तोरिए का साग लगाया था। तो इसमें पालक डालकर, तो बीच में कुछ मूलियाँ भी हैं, ये मूलियों के पत्ते भी है बड़े बड़े जो दिख रहे हैं, जिसको मैं हाथ लगा रही थी। और ये तोरिए का साग है ये वाला। तो इसमें मैं पालक डालकर इसको आज मैं बनाऊंगी। एक्चुअली पापा तो कल बोल रहे थे कि आज साग बनाओ, बट मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि पापा कल बनाएंगे, कल दिवाली है तो दिवाली वाले दिन हम साग बनाएंगे। या तो हम दिवाली पर बनाते हैं या दिवाली से एक दिन पहले बनाते हैं। तो दिवाली पर साग जो है वो हमारे घर में बनता ही है। तो यहाँ पर चाय जो है वो मैंने बना ली है। तो बस बच्चों के लिए, पापा के लिए मैंने चाय डाल दी है। तो बस अभी मैं उनको दूंगी। बच्चों के लिए तो मैं ठंडी रख दूंगी, पापा को मैं दे आऊँगी। तो बच्चे तो अभी सो रहे हैं, तो उनको बस 3-4 दिन जो है वो छुट्टियाँ हैं दिवाली और जो नेक्स्ट डे विश्वकर्मा है। तो फिर अभी सीधा उनका स्कूल जो मंडे को लगेगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी दाल है वो गर्म होने के लिए मैंने रखी है। और टाइम हो चुका है 7 बज चुके हैं। और साथ के साथ जो है मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। और यहाँ पर किचन में मैंने हस्बैंड से बोलकर बड़ा बल्ब जो लगवा लिया है। तो इस साइड जो छोटा बल्ब था तो उसकी इतनी रोशनी नहीं थी, इतनी लाइट नहीं थी, बिल्कुल छोटा था। तो जब भी कभी वीडियो बनाती थी तो मुझे फ़ोन की लाइट ऑन करनी पड़ती थी, कैमरे की। तो कभी वो ज़्यादातर चलती थी लाइट तो फिर बंद हो जाती थी। तो इसलिए इस साइड मैंने बड़ा बल्ब लगवा दिया। पहले ट्यूब थी और छोटे बल्ब की सिर्फ इतनी ही लाइट है, बट जब बड़ा बल्ब जलाऊंगी तो उसकी लाइट ये देखो कितनी हो जाती है। तो क्योंकि खिड़कियों पर तो पर्दे लगे हुए हैं, तो इसलिए जो बाहर से रोशनी आती है वो भी कम आती है। तो इसलिए दिन में जब भी काम करती हूँ तो फिर मुझे लाइट ही ऑन करनी पड़ती है, क्योंकि खिड़कियों से अभी क्या है कि इस सीज़न में थोड़ी धूप जो किचन में सीधी आ जाती है। मेरा गैस चूल्हा दूसरी तरफ था तो मैंने इस साइड अब कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए दूध बॉईल होने के लिए रखा था। और मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए, जब ये देखिए पास में खड़ी हूँ तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ बॉईल नहीं हुआ। और मेरे दिमाग में भी नहीं रहा कि मैं इसको चेक कर लूँ। और मैं 2 मिनट के लिए, क्या 2 सेकंड के लिए बाहर गई और इधर देखिए ये जनाब दूध जो है वो बाहर निकल गए। पर काम तो आज वैसे ही मुझे सारा दिन बहुत है, और ऊपर से मेरा काम जो है वो बचा कुचा और बढ़ गया। और ये देखो बस 2 सेकंड के लिए बाहर गई और ये बॉईल हो गया। तो बस अभी मुझे ये जो रायता मेरा फैल गया है इसको साफ़ करूँ मैं। तो बस फटाफट पहले मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। गैस चूल्हा तो मुझे वैसे भी साफ़ करना था, बट अभी दूध फैल गया है तो मैं अभी फटाफट जो इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो बस गैस चूल्हा जो मेरा पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है, तो अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि दूध जो है वो ऊपर भी था फैला हुआ, नीचे भी था। और ये कुछ मैंने कल हरी मिर्च का चार डाला था, तो ये मैंने उसमें अदरक का तो वैसे थोड़ा सा डाला था। तो ये अदरक और नींबू मैंने रात को इसको धोकर ऐसे काट लिया था। तो बस अभी इसको भी मैं जो मिर्च का चार डाला है तो उसी में डालकर बस ऐसे ही ला दूँगी। तो अदरक का चार भी मुझे बहुत टेस्टी लगता है, और हरी मिर्च का तो मुझे खाने के साथ चाहिए चाहिए।
और इधर हस्बैंड जो है वो पानी गर्म कर रहे हैं बच्चों को नहाने के लिए। तो सभी नहा लेंगे, एक बार इसमें पानी गर्म कर दो तो पूरी फैमिली जो नहा लेती है। तो इसका बस यही फ़ायदा है और सर्दियों में ये बहुत काम आती है। तो पहले तो बाथरूम में गीज़र लगा होता था, बट पिछले विंटर ये लेकर आए तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें, जो भी जूते चप्पल और पॉलीथीन वगैरह कुछ भी जलाकर लकड़ी वगैरह डालकर पानी बहुत अच्छा खासा गर्म हो जाता है। तो कपड़े वगैरह धो लो चाहे नहा लो। तो इधर मैंने कपड़े भी थोड़े से धुल दिए हैं और बाकी कुछ वॉशिंग मशीन में धुल रही है। तो क्योंकि कपड़े मैं एक दिन छोड़कर धोती हूँ तो इसलिए कुछ कपड़े धुल रही हैं और कुछ यहाँ पर मैंने धोकर जो फैला दिए हैं और बच्चे अपना लगे हुए हैं। तो इधर अयान मेरे को बोल रहा था कि मम्मा मेरी वीडियो बनाओ, मैं साइकिल चलाता हूँ तो ये बहुत कम चलाता है क्योंकि एक बार ये गिर गया था, इसके नाक पर चोट लग गई थी, तो उस वजह से ये बहुत कम चलाता है। तो बस काफ़ी दिनों के बाद इसने साइकिल चलाया और ये देखो आज पूरा दिन बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। तो बस ये देखिए लगा पड़ा है। तो इधर जो है मैंने गैस चूल्हा जो साफ़ कर दी थी उसके स्टैंड वगैरह भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थे। और हाँ, एक बात और मैंने किचन की जो डीप क्लीनिंग है वो भी कर दी थी। एक्चुअली मैंने वीडियो तो बहुत सारी बना ली थी जैसे, बट डालने का टाइम नहीं मिला। तो किचन की जो मेरी डीप क्लीनिंग वाली वीडियो है तो वो आपको इस वीडियो के कुछ 1-2 दिन बाद मिलेगी। तो एक्चुअली क्या है कि घर के पास ही, जो घर के बिल्कुल पास है घर हमारे दूसरी गली में, तो वहाँ पर जो फादर इन लॉ की चाची लगते थे उनकी डेथ हो गई, कुछ 10 दिन ही हुए। तो इस वजह से मेरी वीडियो जो है वो मैंने बनाई तो थी, जैसे रूम की डीप क्लीनिंग की, किचन की, पूरे घर की साफ़ सफाई तो कर ली थी, बट ये था कि मैं उसको एडिट करके अपलोड नहीं कर पाई इस वजह से, क्योंकि उधर जो था ऐसे डेथ हो गई थी। तो इस वजह से हम कुछ भी ज़्यादा फिर उधर जाते थे, बिज़ी हो गए थे थोड़ा सा। तो बस दिवाली से 10 दिन पहले ही उनकी जो ऐसे डेथ हो गई थी, तो इस वजह से मैं इस वजह से किचन की जो वीडियो है वो अपलोड नहीं कर पाई। तो बस ये दिवाली वाले दिन की वीडियो है, तो इसके 1-2 दिन बाद वो वीडियो मैं बाद में डालूँगी। तो यहाँ पर बच्चे नहा धो लिए हैं, हस्बैंड अपना जो है काम पर जा चुके हैं, बच्चों ने भी खाना खा लिया, सब ने खाना खा लिया है। तो ये देखो ये कुछ इंजॉय कर रही हैं। हमने इतने पटाखे वगैरह तो नहीं चलाए, बट बच्चे हैं, बच्चों को कुछ भी दुख सुख कुछ इतना समझ नहीं आता, तो बच्चे हैं तो इसलिए उनको थोड़े से ला दिए थे उनके पापा ने पटाखे। तो इस वजह से उन्होंने थोड़े से चला लिए थे, ज़्यादा शोर शराबे वाले उनको ला कर नहीं दिए। तो इधर मैंने किचन पूरा अपना साफ़ कर लिया है और टाइम देखिए, और किचन का काम भी मेरा हो गया है, 12 बज चुके हैं और पूरे घर का जो झाड़ू पोछा है वो भी मैंने लगा लिया है। तो यही काम करते करते 12 बज चुके हैं, 9-10 तो मुझे किचन में ही बज चुके थे। और इधर जो है वो हस्बैंड गए थे काम पर, बट पहले मुझे ये पालक वगैरह दे गए। तो पापा ने बाहर से ये तोरिए का जो साग था वो तोड़ दिया था, इतनी पापा ने मदद कर दी और हस्बैंड पालक लेकर आ गए। तो बस अभी मैं बाद में नहाऊंगी, तो पहले साग वगैरह है जो उसकी मैं तैयारी कर लेती हूँ। और इधर मैंने चाय बनाई है, पापा ने मांगी थी, एक्चुअली पापा को बना कर दी थी, तो फिर थोड़ी सी बच गई थी तो मैं उसको पीऊँगी और साथ में साथ जो है अपना साग जो है वो काट लूँगी। तो साग मेरा सारा जो है वो मैंने काट लिया है। एक्चुअली पहले तो मैं साग धो लेती हूँ फिर काट लेती हूँ, बट आज टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा था तो मुझे लगा पहले मैं सारा काट लेती हूँ फिर धो लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारा साग पालक काट लिया है, तो बस धो लूँगी। तो बस साग को मैंने अच्छे तरह से वॉश कर लिया है। तो ये देखिए अच्छे से इसको मैंने बाल्टी में पानी डालकर वॉश कर लिया है, धो लिया अच्छे से। और बस अभी बाहर चलते हैं, बाहर जो है चूल्हे पर आज बनाने वाली हूँ साग। तो पिछली बार जब बनाया था तो कुकर में बनाया था, क्योंकि चूल्हे को अभी मिट्टी वगैरह लगने वाली थी, तो मैंने कल परसों इसके ऊपर जो एक बार फिर मिट्टी फेर दी सूख।
तो आज जो है वो साग बनेगा देसी तरीके से, जो विलेज का तरीका होता है गांव का, चूल्हे पर। तो चूल्हे पर जो साग जैसा बनता है वैसा कुकर में उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। बन जाता है, ये बात नहीं है कि अच्छा नहीं बनता, बट ये जो है मतलब कि इसका जैसे कह दो कि ओरिजिनल तरीका जो है साग बनाने का वो यही है। तो इस पर जो बहुत ये है कि इस पर तो सारा दिन लग जाता है, तो इसलिए अभी तो ये तोरी के साग है, थोड़ा जल्दी बन जाता है, बट आगे जो ज़्यादा सर्दियों में सरसों का साग आएगा तो उस पर तो पूरा दिन ऐसे चला जाता है। तो सुबह का बनाओ तो शाम तक जाकर बनता है, रात हो जाती है। तो बस ये देखो मैंने 1 बज गए थे मुझे साग वगैरह काटते हुए, तो मैंने फिर उसको धोकर फिर 1-2 बजे ऐसे चूल्हे पर मुझे लगा पहले ये वाला काम ख़त्म कर दो फिर ही नहाऊंगी। तो अभी टाइम भी 1-1:30 बज चुका होगा। तो यहाँ पर बस मैं फिर ये साग वगैरह डाल दूँ, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। तो बस पानी मैंने थोड़ा सा डाला है इसमें, ये तो पतीली में बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, फिर इसमें साग डाल दो। फिर अगर ज़रूरत पड़े आपको पानी डालने की तो गर्म करके इसको डालते जाओ, क्योंकि जितना इसमें पानी बहुत खुला पड़ता है साग में डलता है तो फिर इससे जो है अच्छा बनता है साग, और जल्दी जो है जैसे बन भी जाता है। तो साग वगैरह बना दी, तो बच्चों का जो है लंच टाइम हो गया। तो साहिल ने तो उसके 2-3 पराठे पड़े थे वही खा ले। तो अयान बोला कि मुझे खाना नहीं खाना, पराठे नहीं खाने, मुझे खाना है सैंडविच। और कोई वेजिटेबल भी नहीं थी कि जो मैं उसको डालकर सैंडविच बना दूँ, तो मैंने ऐसे जस्ट सिर्फ प्याज और मेयोनीज डालकर उसके लिए ऐसे सैंडविच बनाया। और जब मैं बना रही थी तो 2-4 पीस ब्रेड के थे, मुझे लगा चलो एक अयान को दे दूँगी, एक मैं खा लूँगी। तो ये देखो हस्बैंड आ गए तो ये आ गए, तो इनको मैंने बोला कि तवा गर्म है तो आपके लिए मैं रोटियां बना देती हूँ। तो इन्होंने बोला कि नहीं मुझे भी ये सैंडविच ही चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि चलो 1 पीस बनाया है, तो फिर मैंने थोड़े से प्याज और क्रश करके इनके लिए भी बना दिए। तो इनको लगा कि ये कहाँ रोटियां वगैरह बनाती रहेगी, तो ये ब्रेड के 2-3 पीस पड़े हैं। तो बस पहले ये बोल रहे थे कि नहीं खाना रहने दो बनाने को, सिर्फ ब्रेड जैम मतलब कि यही दे दो। तो फिर मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, मैं एक तो प्याज और क्रश करके जो इसको बना देती हूँ। तो यहाँ पर ये मैं कैंडल दिखा रही हूँ, हस्बैंड रात को छोटी छोटी लेकर आई थी, क्योंकि दीवे वगैरह तो इस बार हम नहीं लगाएंगे घर पर, क्योंकि एक्चुअली डेथ हो गई है। तो पहले छत पर लगाते थे, तो बट इस बार नहीं लगाएंगे। तो ये छोटे छोटे दिए जो है हस्बैंड वैसे ही लेकर आए, थोड़े से उसमें से निकाल कर मैंने उनको दे दिए, वो शॉप पर ले गए। और बाकी जो है वो मैं किचन में लगा दूँगी। बाहर तो मैं कोई भी दिया कुछ भी कैंडल इस बार कोई भी नहीं जलाने वाले हम। क्या हमारे आस पास जो जितने भी घर पड़ते हैं उनमें से कोई भी नहीं इस बार कोई दिवाली सेलिब्रेट करेगा। तो इस बार जो हमारी दिवाली है बिल्कुल सिंपल तरीके से ही है। बस साग वगैरह बनाने में तो पूरा दिन चला जाता है। तो इधर देखिए सफाई वगैरह मैंने पूरी कर ली थी। और ये रूम की जो मेरी सेटिंग है, ये देखो जो भी देखता है ना वो यही बोलता है कि रूम की इस बार सेटिंग बहुत अच्छी हुई है। कोई आस पड़ोस वाला भी आता है ना तो वो देखता है, तो उनको बहुत पसंद आई मेरे रूम की इस बार की सेटिंग। तो ये वाली मैंने बेडशीट जो पिछली बार अयान के बर्थडे पर बेडशीट जो मैंने बिछाई थी, तो उसके साथ मैंने 1-2 बेडशीट और ली थी। तो एक तो मम्मी ने ले ली थी, तो एक ये वाली पड़ी थी। तो मैंने पहले ही सोचा था कि दिवाली वाले दिन ही बिछाऊँगी, इतना मूड नहीं हो रहा था। फिर भी मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, बेडशीट तो बिछा देती, फिर इसको वॉश कर दूँगी। और इस वाले मंजे की भी मैंने बेडशीट जो है वो चेंज करके वो वॉश कर दिया। और ये ड्रेसिंग टेबल मैंने इस साइड कर दिया। आपने जो मेरी रूम की डीप क्लीनिंग जो सेटिंग देखी थी वो उस साइड था ड्रेसिंग टेबल, तो मैंने आज सुबह ही मतलब कि इसको इस साइड कर दिया। और जो चेयर है उसको मैंने उस साइड कर दिया। और यहाँ पर अयान बैठा है। तो बस मुझे अभी नहाना था, खाना वाना सबका हो चुका था। हस्बैंड आए थे फिर किसी काम से वो चले गए अपना खाना वाना खाकर। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं ये वाला सूट डालूँगी दिवाली पर, बट इस बार जो मूड बिल्कुल ऑफ हो गया। तो मैं ये वाला सूट नहीं, जो मैंने ये वाला पुराना सूट है जो मैंने 2-3 बार ये डाल लिया है, तो बस यही वाला डालूँगी। सोचा तो वही था, मैंने डाला नहीं सूट के मैं ब्लैक वाला डालूँगी, फिर मूड नहीं हुआ। तो बस ये देखो मैं नहा धो ली हूँ। तो अब जाकर टाइम भी कुछ 4 बज चुके थे। और अभी मेरे को तो मैंने खाना भी नहीं खाया और सैंडविच भी नहीं खाए। तो बस मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने सिर्फ चाय बनाई और चाय के साथ एक पैकेट जो बिस्किट का वो खा लिया। तो बस खाना जो है वो मैं रात को ही खाऊंगी। यही होता है हाँ हाउसवाइफ का, दूसरों का पेट भर देते हैं बट खुद का तो होता है कोई बात नहीं, चलेगा ना भी खाएंगे तो ऐसे कोई कुछ छोटी मोटी चीज़ें कुछ भी खाकर काम चला लेंगे। तो क्योंकि बिज़ी आज मैं बहुत ही, सुबह से लेकर जो मैं 6 बजे से उठी थी ना, तो रात के 8-9 बज चुके थे। बस यही होता है साग जब बनाना हो ना तो बस सारा दिन चला जाता है। तो साग मेरा बन चुका है। तो यहाँ पर उसको मक्की के आटे का
लास्ट में जो डालती है ना साग को, हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि अल्लन बोलते हैं इसको, कि वो लगाती हैं लास्ट में। तो बस फिर जब फाइनली जो साग बन जाता है, इसके बिना तो साग बिल्कुल भी बनता नहीं है। तो लास्ट में इसको थोड़ा सा डालकर अच्छे से मिक्स करना होता है, तो फिर साग बन जाता है। तो बस बाद में इसको मैं अंदर ले जाऊँगी और साग जो है पतीली से वो मैं निकालूँगी, क्योंकि ये काफ़ी गंदी हो चुकी है। तो फिर मैं इसको तड़का जो है वो भी लगा लूँगी अभी। तो बस अब नहा धो कर हुए हैं, तो बस अभी दूसरा काम हमारा हो जाएगा शुरू। टाइम 5 साढ़े 5 का कुछ हो गया था, और बाहर ना टाइम तो इतना होता नहीं है, बट बाहर अंधेरा इतना हो जाता है ना, जैसे लगता है कुछ 9-10 बजे का टाइम हो गया हो। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट जो है वो तड़का वगैरह वो लगा लेती हूँ साग को। तो बस और एक बात, जब मैंने पहली बार साग को तड़का लगाया था ना शादी से पहले, तो मम्मी ने बोला कि साग को तड़का लगा दो। तो मुझे लगा जैसे बाकी सब्जियों को तड़का लगाते हैं तो वैसे ही लगाते हैं। तो मैंने इसमें नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला सब कुछ डाल दिया। तो बस अभी साग डालने वाली थी तो मम्मी आ गए। मम्मी बोले कि अरे ये क्या कर दिया, कि साग को ऐसे थोड़ी तड़का लगाते हैं, साग में कुछ भी हल्दी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डलती, ना कुछ धनिया पाउडर, ना गरम मसाला, जस्ट इसमें हरी मिर्च और नमक ही डलता है। कुछ लोग टमाटर भी डाल देते हैं, बट हमारे टमाटर कोई खाता नहीं है। तो पहली बार जब साग को मैंने तड़का लगाया था लाइफ में, तो ऐसे लगाया था, गड़बड़ कर दी थी। उसके बाद से मुझे पता चल गया। और साग तो मैं जो अच्छे से बनाना वो मैंने शादी के बाद ही सीखा, क्योंकि शादी के पहले तो मैंने इतना बनाया नहीं साग, मम्मी और चाची जी बनाते थे, तो मैंने कभी नहीं बनाया। तो बस साग को तड़का लग चुका है, और इधर हस्बैंड भी आ चुके हैं। आज थोड़ा ये जल्दी आ गए, मैंने ही कॉल की थी कि आज आप जल्दी आ जाना। और ये देखो, ये इनको मिले हैं गिफ्ट, क्योंकि हस्बैंड जो काम करते हैं तो उनको जो दूसरे जैसे कुछ दुकानदार वाले होते हैं वो एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर मिले हैं हमें 2-3 गिफ्ट, और मुझे गिफ्ट का इतना शौक़ है ना, मुझे बस बड़ी खुशी होती है। हस्बैंड ने मुझे रात को बता दिया था कि एक गिफ्ट आया हुआ है, तो वो मैं लाना भूल गया। तो मेरे को ये था जल्दी आए, मैं देखूँ उसमें क्या है। तो ये हमें 3 चीज़ें मिली। तो ये वाला तो जो है वो ये पानी का जो गर्म करते हैं ना, इसमें बिजली से चलता है। तो ये देखो, ये भी, इसकी तो मुझे ज़रूरत है, ये तो मैंने को काफ़ी टाइम से। और यहाँ पर मेरी एक्साइटमेंट देखो, मेरे चेहरे पर कितनी खुशी है ना ये चीज़ें देखकर, कि हाँ गिफ्ट मिल गया। तो ये देखो, अब पता नहीं हस्बैंड को मिला है कि जो हस्बैंड ने मुझे दिया है, बस गिफ्ट है। तो बस मुझे बहुत खुशी, ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही थी। तो मैं यहाँ पर इसको खोल कर, और जिस दिन से ये वाला जगह है ना, पानी गर्म होता है जिसमें, तो इसको ना मुझे जैसे नई नई चीज़ का बहुत बच्चों को चाव होता है ना, तो सेम वैसे मुझे है। तो मैं बार बार ना थोड़ा सा भी पानी गर्म करना होता है ना, वैसे दिन में अभी मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, तो इसमें लाइट भी जलती है यहाँ पर। तो मैं इसको ना बार बार ऐसे चला कर देखती हूँ कि हाँ मैं चलाऊँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है उस दिन से। तो यहाँ पर ये वाला गिफ्ट खोला तो इसमें निकले हैं कप, जो कि बहुत ही प्यारे हैं। तो ये देखो, और मुझे किचन के जो कप होते हैं ना ऐसे चीनी के, ये तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। ये तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पड़े हुए हैं, यूज़ चाहे कम करूं, बस मुझे चीज़ें जो है वो लेने का बहुत शौक़ है, ख़ास करके जो किचन की चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर ये दूसरा जो गिफ्ट है उसमें बाउल है, ये 4 जो कटोरी है बाउल है, और जो 6 है वो गिलास है कांच के। और ये देखो, ये मुझे ये मिले 2। और यहाँ पर जो है मैंने हस्बैंड से ये मंगवाई थी छोटी सी लड़ी, तो बाहर तो नहीं लगाएंगे, तो इसको किचन में हम लगा लेंगे। और उसके ना अगले दिन फिर हस्बैंड को 1-2 चीज़ें और मिली थी। जैसे तो एक कप मिला था, तो उस पर जो टाटा ऑयल वाला होता है तो वही बना हुआ है उसके ऊपर। और एक कुछ जैसे पेन वगैरह होल्डर होता है ना, वो मिला था उस पर गाड़ी का। कुछ भी चीज़ें अपनी चीज़ें देते हैं ना मार्केट वाले, तो उस पर अपनी जो फ़ोटो अपनी कंपनी की वो लगा कर देती हैं। तो वो मैं आपको जब भी कभी अगली वीडियो बनाऊंगी तो उसमें दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आटा वगैरह मेरा गूंद चुका है, और चीज़ें वगैरह जो चम्मच वगैरह वो मैंने इस साइड कर दी है, क्योंकि उधर जो है वो लड़ी लगानी थी। तो मुझे ये था कि सब कुछ भरा भरा कुछ मैसी मैसी सा ना लगे। तो बस यहाँ पर मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ कि आप मतलब कि मेरी हेल्प कर दो, मदद कर दो ये लगाने में। तो पहले लगाई, सेट नहीं बैठी, फिर दूसरे तरीके से इसको लगाई।
तो बस लड़ी वगैरह लग गई है, कुछ मैंने मदद कर दी, कुछ हस्बैंड ने। तो इसको मैं फाइनल जो आपको बाद में दिखाऊंगी। तो पहले मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ, क्योंकि सबने खाना है, सबको भूख लगी हुई है, मुझे भी लगी हुई है। तो ये मैंने पापा की थाली लगा दी है। तो पहले पापा खा लेंगे, फिर मैं सारी रोटियाँ बना लूँगी, फिर हम सब साथ में बैठ खा लेंगे। तो ये देखिए, ये है हमारी आज की थाली। सरसों का साग, मक्की की रोटी, थोड़ा सा मक्की और जो व्हीट फ्लोर होता है उसको मिक्स करके मैंने बनाया है, और ये साथ में मूली और अचार वगैरह है। तो बस ये है हमारे आज की जो डिनर की थाली वो है। और यहाँ पर दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो बस फटाफट में सारी रोटियां बनाकर फिर हम खा लेते हैं। तो फिर जाएंगे हम राउंड लगाने के लिए बाहर। और उससे पहले मैं आपको जो किचन का ये लाइट वाइट जो लगाई है और छोटी छोटी कैंडल है वो भी मैं लगाऊंगी बाद में। तो इधर देखिए, तो खाना वाना हम सबका हो चुका है। तो इधर बच्चे जो है अपने पटाखे चला रहे थे। इनके पापा ने थोड़े से ला दिए थे शाम को आते वक्त, क्योंकि बच्चे हैं तो फिर ये तो चलाएंगे। तो इसलिए ऐसे जैसे शोर शराबे वाले तो इतने लाकर नहीं दिए, जैसे ये अनार वगैरह और कुछ है तो ये वाले बच्चों ने चला दिए। क्योंकि बच्चे भी वेट करते हैं पूरा साल, कब दिवाली आए, कब हम पटाखे चलाएं। फेस्टिवल कोई भी आता है तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जो बच्चों को होती है, उनको होता है कि हम कोई भी फेस्टिवल कुछ भी हो तो हम सेलिब्रेट करें उसको अच्छे से। तो बस ये देखिए, और अयान तो इतना खुश था ना, कोई भी पटाखा चलाता था तो इसके तो एक्सप्रेशन अलग ही होते थे। तो बस अभी ये देखो, यहाँ पर जो छोटी छोटी कैंडल है उसको भी मैं किचन में लगा दूँगी। तो ये वाली तो हस्बैंड फर्स्ट टाइम ही लेकर आए, तो मैंने बोला भी नहीं था लाने के लिए, तो बस ये ऐसे ही लेकर आ गए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बाहर तो नहीं लगा सकते, छत पर भी नहीं लगा सकते, चलो किचन में ही लगा लेते हैं, दिवाली है, थोड़ी सी रोशनी तो चाहिए, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर एक एक कैंडल जो है वो यहाँ पर रख रही हूँ, और बड़ा सेफली रख रही थी मैं सब चीज़ों से दूर, ताकि आग मतलब फिर भी आग है किचन में, ये सेफ़ नहीं होती। तो इसको मैं बड़ा अलग अलग दूर दूर करके और गैस चूल्हे से दूर करके मैं रख रही थी। और जो गैस चूल्हा है वो मैंने नीचे से ऑफ़ कर दिया था, ऊपर से तो ऑफ़ ही थे, जो नीचे का सिलेंडर होता है वहाँ से भी मैंने ऑफ़ कर दिया था, ताकि पूरा सेफली हो किचन में, ऐसे आग वगैरह कुछ कहीं ना लगे। तो ये देखिए, तो कोई इतनी बड़ी नहीं, छोटी छोटी कैंडल थी, तो कोई इतनी खतरे वाली बात भी नहीं थी। तो ये देखिए, ये लड़ी जैसे भी है थोड़ी सी मैसी लग रही होगी, सॉरी, बट ऐसे ही लगा दी। तो बस सुबह इसको उतार ही देना है। तो बस थोड़ी देर इसको चलाऊँगी, तो फिर ये कैंडल वगैरह तो खुद बुझ जाएंगी। तो ये लड़ी वगैरह है जो फिर बाद में सोने से पहले इसको ऑफ़ कर दूँगी। तो बस थोड़ी देर मुझे लगा चलो जितना भी टाइम है, 1 घंटा आधा घंटा, तो चलो ऐसे चला लेते हैं। कैंडल्स तो थोड़ी देर ही चली थी, वो ये तो खुद ही बुझ रही थी। जब तक हम राउंड लगा कर आए थे तब तक तो एक दो जो है वो बुझ चुकी थी। और इधर देखिए, ये है फाइनल। और यहाँ पर जो पड़ा हुआ था आर्टिफिशियल फ्लावर, उसके ऊपर मैंने ऐसे थोड़ी सी लड़ी को ऐसे लगा दिया, क्योंकि इसकी जो वायर है ना ग्रिप के साथ चाहिए थे, जो आगे का शू होता है, तो वो इस वजह से ना कुछ सेटिंग नहीं हो रही थी इसकी। तो बस उसके बाद हम चले गए राउंड लगाने के लिए। और यहाँ पर देखिए, गली में जो टाइल वगैरह वो पूरी लग चुकी, और मैं आपको ये भी नहीं अच्छे से दिखा पाई। और क्या है कि मुझे ये था कि दिवाली से पहले लग जाए, तो फाइनली ये लग गई और बहुत अच्छी भी लग रही थी। तो गली ऐसे एकदम खुली खुली लग रही थी, वरना बहुत मैसी हुई पड़ी थी, गली ख़राब हुई पड़ी थी। तो बस किसी दिन मैं जब दिन में कुछ वीडियो बनाऊँगी तो आपको अच्छे से दिखाऊँगी, तो मैं दिखा नहीं पाई। तो बस ये देखो, रास्ते में हमने ये कुछ खाने के लिए ले लिया। हस्बैंड, वहाँ दुकान थी तो ये गुड़ की गचक होती है, तो वो मैंने बोला था कि आप ले लो, तो वो खा रहे हैं। तो बस जा रही हैं वॉक पर, उसके बाद आएंगे घर पर, फिर छत पर जाएंगे, तो फिर उसके बाद वीडियो का जो है वो एंड हो जाएगा। तो बस ये देखो, कुछ कुछ लोगों की किसी की दिवाली बहुत खुशी से जाती है, किसी की बहुत दुखी होकर जाती है। तो बस यही करते हैं कामना कि हर किसी की जो दिवाली है उसके दिवाली वाले दिन घर में दिए जले, हर किसी की दिवाली जो है वो अच्छी जाए। तो कुछ जिनके घर में अच्छी थी उन्होंने तो दिए वगैरह लगाए थे, तो वो ये देखिए, या हमारे आसपास जितने थोड़े घर थे तो वहाँ पर किसी ने भी दिए नहीं लगाए थे। तो ये घर पर आकर ये छत पर आए थे हम, तो वहाँ का ऊपर का व्यू दिखा रही थी। तो इतनी मुझे ये देखकर ऐसा लग रहा था कि पूरे में से आधे लोगों की जो दिवाली है शायद अच्छी नहीं गई होगी, क्योंकि बहुत कम लोगों ने दिए वगैरह लगाए थे, और लड़ियाँ वगैरह सिर्फ 1-2 घर की मुझे दिख रही थी। बाकी हमारे आसपास तो चलो नहीं लगाने थे, जो हमारी गली में डेथ हुई है पापा की चाची की, उस वजह से। और मैं इतना थक चुकी थी ना, तो हस्बैंड चेयर लेकर आए तो मैं बैठ गई फटाफट, क्योंकि आज तो पूरा दिन मैं खड़ी रही, 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठी। सिर्फ जब चाय पी शाम को नहा धोकर, तो बस फिर थोड़ा सा बैठी, वरना मैं पूरा दिन बिज़ी ही रही।
तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, और किचन की डीप क्लीनिंग की वीडियो आपको इस वीडियो के बाद मिलेगी 1-2 दिन तक। तो बस यहीं पे करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।